नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी आपकी और मेरी ग्रहों की जुबानी यूट्यूब चैनल के ऊपर। इसमें आज जो हम लोग बात करेंगे वीकली प्रेडिक्शन 30 जनवरी से 5 फरवरी तक कैसा रहेगा वृश्चिक लग्न के लिए जानते हैं। उसमें देखिए, सबसे पहले मंगल के बारे में बात करते हैं। मंगल आपके लग्नाधिपति हैं, लग्नेश हैं मंगल। मंगल के ऊपर में अगर आप देखेंगे तो मंगल इस समय में रोहिणी नक्षत्र में चल रहे हैं, यानी कि चंद्रमा के नक्षत्र में, आपके भाग्य के साथ में। लग्नेश का भाग्य के नक्षत्र के अंदर में रहना भाग्य को बढ़ाने वाला रहता है। तो इस समय में मंगल जो है वो आपके भाग्य को सपोर्ट दे रहे हैं। आपके लिए वैसे भी चंद्रमा जो है वो मित्र हैं मंगल के। और मंगल इस समय में आप देखेंगे तो पार्टनरशिप के अंदर में, कर्म स्थान के अंदर में, साथ के साथ में 10वें स्थान यानी कर्म क्षेत्र से भी 10वें स्थान पे हैं। तो कर्म क्षेत्र के अंदर में आपको वृद्धि देने का काम करेंगे। स्पाउस के साथ में आप देखेंगे तो वहाँ पे तालमेल थोड़ा सा आपको कम दिखेगा, क्योंकि मंगल यहाँ पे आके बैठे हुए हैं। शुक्र की राशि में है। शुक्र जो है वो इस समय में आपके सुख स्थान पे, यानी कि आपके घर के अंदर बैठे हुए शतभिषा नक्षत्र में, यानी कि राहु के नक्षत्र में। तो यहाँ पे 4th हाउस के अंदर में शुक्र बैठे हुए हैं। और राहु जो है इस समय में अष्टम भाव में 6ठे स्थान में चल रहे हैं। और 6ठा स्थान जो रहता है, उच्च स्थान जो रहता है, पाप ग्रहों के लिए काफ़ी बेनिफिट रहता है। आप इस समय में अपने शत्रुओं के ऊपर में विजय प्राप्त करने के बारे में आप सोच रहे होंगे। तो राहु जो है 1 2 3 4 पंचम दृष्टि से कर्म स्थान के ऊपर में, 1 2 3 4 5 6 7 8 नवम दृष्टि से आपके घर, परिवार और कुटुंब में देख रहे हैं। देखिए, बुध जो है वो आपके लिए जो है वो आप देखेंगे तो आपके लिए अष्टम स्थान के स्वामी हैं और 11वें स्थान के स्वामी हैं। तो अष्टमेश जो है वो अभी आपके 2nd हाउस में आके बैठे हुए हैं। तो हेल्थ का इस समय में ध्यान देने की आवश्यकता पड़ती है। साथ के साथ में राहु की दृष्टि भी बुध के ऊपर में बनी हुई है। तो पृथ्वी तत्व से रिलेटेड जो बीमारी है उसके अंदर में आपको आवश्यकता रहती है, आपको ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है। तो राहु जो है वायु हैं और बुध जो है वो पृथ्वी तत्व में है और अग्नि तत्व की राशि में, यानी कि धनु राशि के अंदर में बैठे हुए हैं। तो वाक, पित्त और कफ रिलेटेड प्रॉब्लम जो है वो आपको देखने को इस समय में मिलती है। और ये बुध के उपाय आप इस समय करते हैं। बुध देखिए पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के अंदर में चल रहे हैं। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र स्वयं शुक्र का नक्षत्र है और यहाँ पे शुक्र राहु के नक्षत्र में है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपके लिए एक हेल्थ को लेके आपको सेहत का ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। साथ के साथ में शनि भी आपके 4th स्थान पे आ गए। शनि जो है वो इस समय में रहेंगे करीब 2025 तक अब यहाँ रहने वाले हैं मंगल के नक्षत्र में, यानी कि धनिष्ठा नक्षत्र में ही रहने वाले, धनिष्ठा नक्षत्र में अभी चल रहे हैं और कुंभ राशि में रहेंगे। कुंभ राशि जो है वो आपके लिए देखा जाए तो मूल त्रिकोण राशि के अंदर में, शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि में आए हुए हैं और केंद्र के अंदर में अपना स्थिति बनाए हुए हैं। तो ये समय जो रहेगा आपके कर्म क्षेत्र के अंदर में आपको बहुत अधिक मेहनत करने की आवश्यकता रहेगी। और शनि की दृष्टि लग्न पर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 शनि की दृष्टि आपके लग्न पर रहेगी। हेल्थ के ऊपर में शनि की दृष्टि रहेगी। मंगल जो है वो आपके सप्तम दृष्टि से आपके लग्न पर देख रहे हैं। तो पहला घर जो रहता है वो आपके लिए हेल्थ के लिए रहता है, आपकी अपीयरेंस के लिए रहता है। तो उसको आपको ध्यान देने की आवश्यकता इस समय में रहेगी। शनि के उपाय आप कर सकते हैं। बाजरा जो होता है उसे आप दान कर सकते हैं, चिड़ियाओं को दे सकते हैं। बाजरे को आप छोटी छोटी जो चींटियां होती हैं उन्हें आप दे सकते हैं, जिससे कि आपका हेल्थ के अंदर में आपको फ़ायदा मिले। और सुख के स्थान के अंदर में है तो सुख मतलब आराम जो है वहाँ पे आपको थोड़ी सी कमी देखने को मिलेगी। आपको अभी काम जो है आपके लिए बढ़ता हुआ आपको दिखता रहेगा, आपके लिए काम बढ़ेगा। साथ के साथ में डेली रूटीन में भी बढ़ेगा, क्योंकि शनि जो है तीसरी दृष्टि से आपके लिए डेली रूटीन का घर भी होता है 6ठा स्थान, और वहाँ पे राहु बैठे हुए हैं। तो वहाँ पे भी डेली रूटीन में आपके लिए काम की स्थिति आपको बढ़ते हुए दिखेगी। यहाँ एक बात सबसे पॉजिटिव है कि गुरु जो है उनकी दृष्टि भी आपके लग्न पर है। 2 3 4 5 6 7 8 9 और इस समय में गुरु जो है वो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में चल रहे हैं, शनि के नक्षत्र में चल रहे हैं। तो एक पॉजिटिव बात तो यह है कि शनि भी गुरु जो है उनकी दृष्टि लग्न पे बनी हुई है। फिर शनि की दृष्टि वहाँ पे बनी हुई होने के कारण है आपको अपनी
लिए जो है खुद के लिए जो है खुद का ध्यान देने की आवश्यकता भी इस समय में पड़ती है। संतान के लिए आप ध्यान दे रहे हैं इस समय में, गुरु जो है संतान की प्रोग्रेस होते हुए इस समय में आपको देख रहा है। साथ के साथ में गुरु जो है नवम दृष्टि नवम हाउस में भी देख रहा है, 9th हाउस में भी देख रहा है पंचम दृष्टि से, तो भाग्य की वृद्धि भी करने में लगा हुआ है। काम धीमे धीमे हो रहे हैं आपके, पर उसको आगे बढ़ाने का काम जो है वो गुरु इस समय में कर रहे हैं। सूर्य जो है वो आपके लिए पब्लिक डीलिंग से रिलेटेड है, वो उच्च स्थान में है, तीसरे स्थान के अंदर में आए हुए हैं। सूर्य क्रूर ग्रहों में आते हैं, श्रवण नक्षत्र में है, चंद्रमा के नक्षत्र में है, तो यात्राएं आपको लेके आते हैं, मतलब छोटी छोटी यात्राओं के अंदर में आपको लेके इस समय में आएंगे। सूर्य आपके तीसरे स्थान पे है, तो हस्ताक्षर वगैरह करते हुए, साइन वगैरह करते हुए काफी ध्यान पूर्वक करना चाहिए। गवर्नमेंट रिलेटेड कामों के अंदर में तीसरा स्थान हस्ताक्षर का भी होता है, और वहां पे सूर्य का बैठे रहना अपने आपको कम्युनिकेशन का भी होता है, तो कम्युनिकेशन वगैरह जो है वो काफी सोच समझ के करना चाहिए। राजकीय कार्यों के अंदर में आपको लेके इस समय में सूर्य जाएंगे। किसी भी तरह के गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट वगैरह हैं उनके लिए आप इस समय में कर सकते हैं। घर वगैरह के लिए प्लान कर रहे हैं तो देखिए 4th हाउस घर का होता है, उससे 12वें स्थान पे सूर्य है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि घर वगैरह अगर कुछ बेच रहे हैं तो उसको भी डील थोड़ा सा अच्छे से करना चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं चंद्रमा से। चंद्रमा जो है वो कृतिका नक्षत्र में जाएंगे, 30 तारीख को कृतिका नक्षत्र में रहेंगे चंद्रमा, और यहाँ पे आप देखेंगे कि आपके लिए जो है कृतिका नक्षत्र अपने आप में सूर्य का नक्षत्र है। चीज़ों को जो है वो आप बनाने का पार्टनरशिप के अंदर में जाने का कोशिश करेंगे, चीज़ों को नर्चरिंग करने का कोशिश करेंगे। देखिए कृतिका नक्षत्र जो है भगवान कार्तिकेय से संबंधित है और उनकी माताओं से संबंधित है, जिन्होंने उनको पाल पोस के बड़ा किया था। तो चंद्रमा जो है वो वहाँ पे रहेंगे सप्तम स्थान के अंदर में, 7th हाउस के अंदर में चंद्रमा और मंगल के साथ में रहने वाले हैं, आपके लग्नेश के साथ में हैं। तो यहाँ पे आप पार्टनरशिप के अंदर में और प्रॉपर्टी से रिलेटेड कामों के अंदर में आप अपने आप को देखेंगे। साथ के साथ में हो सकता है कि लिटिगेशंस, गवर्नमेंट से काम हो, उस तरह के कामों में भी आपका रुझान इस दिन बढ़ता हुआ दें। सूर्य जो है वो तीसरे स्थान पे चल रहे हैं, तीसरा स्थान जो है वो कम्युनिकेशन का रहता है, वो एक हस्ताक्षर का रहता है, तो वो भी एक आपके लिए इम्पोर्टेंट काम बना रहेगा। उसके बाद चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में जाएंगे 31 तारीख को रोहिणी नक्षत्र, यानी कि चंद्रमा अपने ही प्रिय नक्षत्र में जाने वाले हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे तो मंगल जो है वो भी रोहिणी नक्षत्र में चल रहे हैं, तो मंगल और चंद्रमा का एक तरह से लक्ष्मी योग यहाँ पे निर्माण होगा आपको। चंद्रमा और मंगल के कारण धन की प्राप्ति आपको देखने को मिलेगी, अपने कर्म क्षेत्र के अंदर में धन की प्राप्ति आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद चंद्रमा मृगशिरा नक्षत्र में जाएंगे। मृगशिरा नक्षत्र में चंद्रमा 1 तारीख को रहेंगे। उस समय में आप कहीं नहीं चीज़ों को ढूंढते हुए, चीज़ों को व्यवस्थित करते हुए अपने आप को देखेंगे। साथ के साथ में मृगशिरा नक्षत्र जो है वो एक तरह से मंगल के नक्षत्र के अंदर में आता है, तो इस समय में आप अपने मृगशिरा नक्षत्र के लिए कहा जाता है कि हिरण से संबंधित है, मृग से संबंधित है। तो मृग जिस तरह से अपने आप को चंचल प्रवृत्ति का रखता है, उस तरह की प्रवृत्ति आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद चंद्रमा जो है आद्रा नक्षत्र में जाएंगे 2 तारीख को। आद्रा नक्षत्र जो है वो आपके अष्टम भाव के अंदर में उस समय चंद्रमा चल रहा होगा। उस समय में हेल्थ का आपको ध्यान देने की कोशिश करनी चाहिए। आद्रा नक्षत्र राहु का नक्षत्र है, राहु जो है 6ठे स्थान पे चल रहे हैं, तो इस दिन आप थोड़ा सा अपनी हेल्थ का ध्यान देंगे तो आपके लिए ठीक रहेगा। उसके बाद चंद्रमा 3 तारीख को पुनर्वसु नक्षत्र में जाएंगे। पुनर्वसु नक्षत्र जो है वो अपने आप में गुरु से संबंधित नक्षत्र है, तो इस दिन आप यात्राएं करते हुए, अपने आप को ट्रैवल करते हुए देख सकते हैं। इस दिन आपको किसी बड़े आध्यात्मिक स्थान के अंदर में आपको जाने का मन हो सकता है, और ये समय जो रहेगा बेसिकली आपके लिए भाग्य से जुड़ा हुआ रहेगा, तो भाग्य की वृद्धि होते हुए देखने सकते हैं। उसके बाद में 4 तारीख और 5 तारीख को चंद्रमा पुष नक्षत्र में जाएंगे। पुष नक्षत्र जो है वो शनि का नक्षत्र है, तो चीज़ों को मेंटेन करने का कोशिश करेंगे। इस समय में चीज़ों को सुधारने के बारे में सोचेंगे, जो चीज़ें हैं उन्हीं को दोबारा से रिव्यू करके आप उनको ठीक करने के बारे में इस दिन 4 और 5 तारीख का वाला समय आपका रहने वाला है। विशेष करके घर के अंदर में रहने वाला है, घर की जिम्मेदारियों के ऊपर में आपका ये समय आपको रहने के लिए आप करते हुए दिखेंगे। इस समय में आप देखेंगे तो चंद्रमा के ऊपर में गुरु की दृष्टि बनी रहेगी, तो जो कि आपको सपोर्ट करेगी, आपको ग्रैंड चिल्ड्रंस के साथ में सपोर्ट करेगी, आपको अपने
जो आपके पुराने संचित कर्म हैं उनका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। पिता की तरफ से आपको सहायता मिलेगी। सूर्य और चंद्रमा आमने सामने इस समय में रहेंगे तो एक तरह का सपोर्ट सिस्टम आपको देखने को मिलने वाला है। देखिए सूर्य भी जो है वो आपके लिए पब्लिक डीलिंग में है, तो पब्लिक के अंदर में आपका एक अच्छा योगदान आपको देखने को, पब्लिकली आपको जो है एक अच्छी रिकग्निशन जो है वो देखने को 4 और 5 तारीख को वृश्चिक लग्न को मिल सकती है। हेल्थ के लिए बात करते हैं। हेल्थ के लिए देखें तो हेल्थ का ध्यान देने की इस समय में ज़रूरत है। 6, 8, 12 के अंदर केतु चल रहे हैं। पढ़ाई के बारे में सोच रहे हैं, एजुकेशन के बारे में अगर आपका देख रहे हैं तो एजुकेशन में कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी आपको। बेसिकली अगर आप अंडर ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो उसमें बहुत अच्छी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर में उतनी अधिक मेहनत की आवश्यकता नहीं है। केतु देखिए, केतु आपकी अच्छी पोजीशन पर बैठे हुए, केतु आपको आध्यात्म के ज्ञान में लेके जा सकते हैं। तो केतु का 12वें स्थान पर रहना एक तरह से अपने आप को आध्यात्म के अंदर में लेके जाता है। 12वां स्थान जो होता है स्पिरिचुअलिज्म का भी होता है, और उसमें केतु जैसे ग्रह का बैठ जाना वो आपको काफ़ी डीप जीवन का एक सार समझने में आपको मदद करता है। शादी के लिए इस समय में प्लान कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो वहाँ पे आप देखें तो उस समय में आपके लिए एक अच्छा योग इस समय में चल रहा है। बच्चों के लिए अगर इस समय प्लान कर रहे हैं तो आपके लिए ये समय चल रहा है। संतान के लिए आप प्लान कर रहे हैं 2024 तक है, गुरु पंचम स्थान में है। और जॉब के लिए अगर आप इस समय में देख रहे हैं कि जॉब के अंदर में कुछ नए चेंजेस लाए जाएं तो जॉब के अंदर में आपका मोनोपोली बना रहेगा। बुध और राहु का आपस में है तो उसमें धन प्राप्ति वगैरह भी आपको बनी रहेगी। आप शायद हो सकता है कि धन प्राप्ति के लिए आपको बहुत अधिक अपने एफर्ट्स और अपने काम को भी बताना पड़ेगी। ये काम तो मैंने किया है तो इसके लिए मुझे धन वृद्धि होनी चाहिए। बिजनेस के अंदर में देखा जाए तो धन भाव में देखिए लाभेश जो है वो धने में आया है, तो लाभेश और धनेश का योग यहाँ पे बनते हुए आपको दिख रहा है। तो लाभेश धनेश के कारण धन प्राप्ति और बिजनेस के अंदर में अच्छा प्रॉफिट भी दिख रहा है। ओवरसीज़ अगर आप जाना चाहते हैं तो ओवरसीज़ के लिए अगर आप देखें तो नवम स्थान के स्वामी ओवरसीज़ में एक छोटी यात्राएं आपको मिल सकती है। यात्राएं आपके लिए बनी रहेगी विदेश जाने के लिए, अपने घर से दूर जाने की यात्राओं के लिए समय अनुकूल बना हुआ है। घर खरीदना और बेचना चाह रहे हैं तो देखिए घर बेचने वाली स्थिति आपकी बन रही है, क्योंकि आपके लिए 10वें स्थान का स्वामी तीसरे स्थान के अंदर में आ रखा है और पंचमेश में गुरु वहाँ पे चल रहे हैं, तो घर बेचने वाली स्थिति आपके लिए चल रही है। घर खरीदने के अगर आप अभी देखें तो अभी वहाँ पे एक समय आपको देखना उतना कारगर अभी घर खरीदने का नहीं दिख रहा है। फिर भी यहाँ पे आप विचार कर सकते हैं कुछ समय बाद में। शेयर मार्केट के अंदर में अगर देखा जाए तो शेयर मार्केट के अंदर में अगर आप जाना चाहते हैं तो इस समय में थोड़ा सा आपके लिए लाभप्रद बना रहेगा। लाभेश और धनेश की युक्ति आपके लिए बनी हुई है। गुरु लग्न में देख रहे हैं, राहु जो है उनका भी धन भाव में देख रहे हैं, तो शेयर मार्केट के अंदर में प्रोग्रेस वो लेके आता है। धन लग्न के ऊपर में गुरु की दृष्टि भी बनी हुई है और दशमेश जो है वो अपने आप में तीसरे घर के अंदर में चल रहे हैं, सूर्य उच्च स्थान में, और लाभेश जो है धनेश भाव में है, तो वो आपको फायदा लेके जाती है। इसी के साथ ही यहीं पे रोकते हैं वृश्चिक लग्न का। उससे पहले अगर कुछ रेमेडी आपको बताई जाए तो शनि के उपाय आप कर सकते हैं। शनि के उपायों से आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा। मंगल अगर आपको आपका स्पाउस के साथ में बहुत अधिक नहीं बन पा रहा है, पार्टनरशिप में दिक्कत आ रही है, तो मंगल के उपाय आप इस समय में कर सकते हैं। मंगल के लिए आप बाजरी को दान करने से आपको बेनिफिट मिलेगा। इसी के साथ यहीं पे रोकते हैं। आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। अपना खूब ध्यान रखिए। खुश रहिए। जय श्री राम।